in association with Metro Tires, technology from continental Germany. ऑस्ट्रेलियाई संसद को मोदी ने किया संबोधित, मोदी का मुरीद हुआ संसद। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में किया वादा, भारत के प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया में आने में 28 साल लग गए, अब ऐसा नहीं होगा। मोदी ने कहा आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती, 3 दशकों में आतंकवाद का हमने दंश झेला। मोदी ने कहा गांधी की मूर्ति साझा मूल्यों की प्रतीक, मिलकर सफलता के रास्ते तलाशने होंगे। मोदी ने कहा जब तक ऑस्ट्रेलिया के पास स्पीड थी तब तक हम उसके थे कायल, लेकिन शेन वॉर्न ने हमें गलत साबित किया। मोदी ने सचिन का किया जिक्र, कहा आज उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हमारा कायल है। मोदी ने कहा ऑस्ट्रेलिया में 4.5 लाख भारतीयों का घर है, दोनों देशों की दोस्ती का सभी को मिलेगा फायदा। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई सांसदों को बताई युवा शक्ति की ताकत, कहा युवा शक्ति की बदौलत भारत को 30 साल बाद मिला बहुमत। मोदी ने कहा टोनी अबॉट हमारे पहले राजकीय अतिथि होंगे, सितंबर में भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अबॉट को बधाई दी, G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए शुक्रिया कहा। ऑस्ट्रेलियाई संसद में टोनी अबॉट ने मोदी की शान में पड़े कसीदे बोले, आज तक किसी भी नेता का ऐसा स्वागत नहीं देखा। अबॉट ने कहा मोदी से सीख सकते हैं राजनीति, मोदी की मैराथन रैलियों से प्रभावित हूं। अबॉट ने कहा मोदी के आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में था जबरदस्त क्रेज, मोदी से मिलने ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने से लोग आए। अबॉट ने मोदी के मेक इन इंडिया विजन की तारीफ की, गुजरात के विकास की भी चर्चा की। अबॉट ने कहा मोदी ने बदल दी गुजरात की तारीफ, अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध विकास को नई राह देंगे। मोदी अबॉट ने ज्वाइंट पीसी की, उससे पहले हुई शिखर वार्ता। अबॉट ने भारत को उभरती हुई सुपर पावर कहा, दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करने पर दिया जोर। भारत को यूरेनियम देने पर ऑस्ट्रेलिया तैयार, एनर्जी सिक्योरिटी पर भारत को सहयोग देने को भी तैयार। अबॉट ने कहा दोनों देशों के बीच बढ़ेगा कारोबारी संबंध, मोर ट्रेड, मोर जॉब, मोर प्रॉस्पेरिटी का दिया मंत्र। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 समझौते हुए, सामाजिक सुरक्षा, सजा याफ्ता कैदियों के प्रत्यार्पण, कला संस्कृति, पर्यटन, नशीले दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने पर करार। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मोदी, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े काम पर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करेंगे काम। मोदी ने कहा क्रिकेट और हॉकी दोनों देशों में लोकप्रिय, ऑस्ट्रेलिया को योग सिखाने की भी जरूरत, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में भारत खोलेगा सांस्कृतिक केंद्र। मोदी ने कहा जनवरी में ऑस्ट्रेलिया भारत में मनाएगा बिजनेस वीक। मोदी ने कहा 2015 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में होगा, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में होगी साझेदारी। इससे पहले कैनबरा में वॉर मेमोरियल पहुंचे मोदी, प्रधानमंत्री टोनी अबॉट भी थे साथ। मोदी ने मान सिंह की ट्रॉफी दी भेंट। बाल ठाकरे की दूसरी पुण्यतिथि पर ठाकरे परिवार हुआ एक, उद्धव और राज ने बाला साहेब को साथ में दी श्रद्धांजलि। स्मृति स्थल पर काफी देर तक साथ साथ रहे उद्धव और राज, दोनों के बीच बातचीत देखकर शुरू हुई सियासी अटकलें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बाला साहब को किया याद, स्मारक बनाने का किया ऐलान। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बाला साहेब को दी श्रद्धांजलि, लेकिन उद्धव ठाकरे से नहीं हुआ आमना सामना। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव टालने की याचिका को खारिज किया, जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दाखिल की थी याचिका। सोनिया ने नेहरू को बताया मैन ऑफ एक्शन, कहा नेहरू सामाजिक सुधार के साथ आधुनिकता के रास्ते पर ले गए देश को। नेहरू की 125वीं जयंती पर मोदी के खिलाफ राजनीतिक दलों को लामबंद करने की कोशिश, ममता, करात, देवगौड़ा, शरद यादव पहुंचे।
मुलायम सिंह यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठा बताया, कहा झूठे वादे कर पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन देश झूठ से नहीं चलता। राजनीति झूठ नहीं बोला जाता है। अगर राजनीति झूठ बोलेंगे देश की जनता के सामने तो ये अच्छा नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बोल रहे थे मुलायम। अखिलेश की लैपटॉप योजना को बताया लोकसभा चुनाव में हार की वजह। आज तक को दिए इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी को एक दल में शामिल हो जाना चाहिए। सब जनता यहाँ निराश है कि हम लोग ठगा गए, नरेंद्र मोदी ने ठग दिया और हम लोग को झूठ का चारा फेंक दिया और समुद्र ले लिया और कुछ काम नहीं किया, इसलिए उसको हराना है। स्पॉट फिक्सिंग में श्रीनिवासन को मुद्गल कमेटी ने दी क्लीन चिट, साथ ही किया जिक्र सुंदरमन के कारगुजारियों की श्रीनिवासन को थी जानकारी। गुरुनाथ मयप्पन को भी स्पॉट फिक्सिंग में क्लीन चिट, लेकिन सट्टेबाजी के आरोपों से बरी नहीं हुए मयप्पन। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुंद्रा फिक्सिंग में थे शामिल, बुकी से भी राजकुंद्रा के संबंधों का जिक्र। संत रामपाल की मुश्किल बढ़ी, बरवाला में सतलोक आश्रम के पास पहुंची पुलिस। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल की गिरफ्तारी का नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हिसार के डीसी ने समर्थकों को फौरन आश्रम खाली करने का दिया आदेश। रामपाल के समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोका। संत रामपाल के आश्रम के बाहर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, समर्थकों ने मचाया हुड़दंग, नारेबाजी की, भारी तादाद में महिलाएं भी। पुलिस ने क्रेन के जरिए हटाई आश्रम के बाहर खड़ी बसें, रह रहकर मौके पर होती रहती है भगदड़। सतलोक आश्रम पर छोटे विमान से रखी जा रही है नजर, पुलिस समर्थकों से सहयोग की लगातार कर रही है अपील। झारखंड के नगर उनतारी में अमित शाह ने किया दावा, अगर बनी बीजेपी की सरकार तो झारखंड में 24 घंटे देंगे बिजली। नरेंद्र मोदी की वतन वापसी पर तय होंगे बीजेपी के नए महासचिवों के नाम। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खाली हो गए हैं 5 महासचिव और 3 उपाध्यक्षों के पद। 56 करोड़ के चूना पत्थर चोरी केस में गुजरात के कृषि मंत्री बाबू बुखरिया बरी, 3 और सहयोगियों को भी पोरबंदर कोर्ट ने किया बरी। कोर्ट ने सीजीएम की सजा को रद्द किया। सीजीएम कोर्ट ने चारों को सुनाई थी 3-3 साल की सजा। लातेहार में घायल बीजेपी के प्रत्याशी से मिले अमित शाह, हादसे से जल्द उबरने की कामना की। घायल प्रत्याशी ब्रिजमोहन ने जताई है अपनी हत्या की आशंका। अकाली दल ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष से की नवजोत सिंह सिद्धू की शिकायत, कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने नसबंदी हादसे में डॉक्टर्स को बताया जिम्मेदार। अमर अग्रवाल ने इस्तीफा देने से किया इनकार। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सुदीप्तो सेन और देवयानी मुखर्जी समेत कुल 7 लोग बनाए गए आरोपी। बाबा रामदेव पर मेहरबान हुआ गृह मंत्रालय, जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। वर्धमान धमाके में एनआईए ने बांग्लादेशी गृह सचिव से की बात, धमाकों की साजिश को सुलझाने में मांगी मदद। पुणे में भारत चीन सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, 12 दिनों तक चलेगा भारत और चीन का यह संयुक्त अभ्यास। अभ्यास से पहले पुणे के औंध कैंप में भव्य उद्घाटन समारोह, दोनों सेनाओं ने राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, आधुनिक हथियारों का किया प्रदर्शन। भारत और चीन के बीच ये चौथा संयुक्त अभ्यास। नत्थी वीजा मुद्दे पर 2009 से 2012 तक बंद हो गया था अभ्यास। रुद्रपुर में सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में जमकर हुआ हंगामा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीओ से की झड़प। तहसील के उद्घाटन में पहुंचे थे हरीश रावत, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्रे लेने की मची होड़। बीजेपी विधायक राजकुमार ठकुराल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री तिलक राज पेहड़ के बीच जमकर हुई गाली गलौज।
जोधपुर में आसाराम के समर्थकों ने एसएचओ को व्हाट्सएप पर दी धमकी, लिखा कहे मुताबिक काम नहीं करने पर बुरा होगा अंजाम। धमकी देने वाला 2 दिन पहले जेल में आसाराम से मिला था। मैसेज में किया जिक्र, गुरु ने दिया है संदेश, नहीं माने तो ठीक कर दो। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रवि पुजारी गिरोह के 13 लोगों को किया गिरफ्तार। फिल्म निर्माता महेश भट्ट पर हमले की योजना को किया नाकाम। क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा, गिरफ्तार शूटरों ने ही की थी फिल्म निर्माता करीम मुरानी के घर के बाहर फायरिंग। गिरफ्तार लोगों में इंजीनियरिंग का एक छात्र भी शामिल। 11 लाख की ली थी सुपारी, 4 पिस्टल बरामद। इलाहाबाद में वकील और जनता के बीच हुई झड़प। हाईकोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को किया तलब। समाजवादी पार्टी के नेता पर हाईकोर्ट के वकील से बदसलूकी का था आरोप। विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों का जनता से हुआ टकराव। बीजेपी ने पुलिस से की शिकायत, पुलिस ने कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई। हरियाणा के यमुनानगर में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। खेत में एक के बाद एक करके उतरे 2 हेलीकॉप्टर। एकाएक 2 हेलीकॉप्टर्स को उतरता देख गांव वालों में डर। विमान के पायलट ने डर किया दूर, बोले हेलीकॉप्टर में जलने की बू आ रही थी, जिस वजह से की गई आपात लैंडिंग। दिल्ली के नेहरू प्लेस में 8वें फ्लोर से कूदकर युवक ने की आत्महत्या। फाइनेंस कंपनी में मैनेजर था वीरेंद्र सिंह। दिल्ली के जामिया नगर में कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी। पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने चेहरा भी बिगाड़ा। रविवार को दक्षिणपुरी इलाके में भी मिली थी सिरकटी लाश। पुलिस को शक उसी लाश का हो सकता है ये सिर। गाजियाबाद पुलिस ने एनजीओ के साथ मिलकर एक बंगले पर मारा छापा। बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को कराया मुक्त। ऑपरेशन स्माइल में 200 बच्चे आजाद करवा चुकी है पुलिस। बाल मजदूरी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस चला रही है मुहिम। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाज दंपत्ति जालसाजी के जरिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से कमाए 20 करोड़ रुपए। दिल्ली के करावल नगर इलाके में संदिग्ध हालत में मिला नीरज नाम के युवक का शव। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का लगाया आरोप। फरीदाबाद में एक लड़की से जबरन वेश्यावृत्ति के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार। लड़की ने पुलिस से की थी शिकायत। असम की रहने वाली पीड़िता का आरोप, 3 महीने से उससे जबरन कराई जा रही है वेश्यावृत्ति। दिल्ली के वेलकम इलाके में कारोबारी के घर चोरी। 1 किलो से ज्यादा सोना, 81 किलो चांदी लेकर उड़ गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की तस्वीरें। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के नरेला में युवक ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या की। उसके बाद कर ली खुद भी आत्महत्या। खुदकुशी में उसने पत्नी को सुसाइड नोट में बताया जिम्मेदार। पटना के राजेंद्र नगर में छात्रों ने हावड़ा दिल्ली रेल ट्रैक पर लगाया जैम। एक छात्र का पैर कटने से नाराज थे छात्र काफी समय से पैदल पुल बनाने की कर रहे हैं मांग। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त अक्सर हो जाते हैं इस तरह के हादसे। आज सलमान खान की बहन अर्पिता की आयुष शर्मा से होगी शादी। हैदराबाद पहुंचा खान परिवार। हैदराबाद के रॉयल फलकनुमा पैलेस में अर्पिता की शादी। कटरीना, दीपिका, करीना समेत शादी में लगेगा सितारों का मेला। सलमान, अरबाज, सोहेल आज रात देंगे जबरदस्त परफॉर्मेंस। हफ्ते भर से चल रही हैं तैयारियां। सलमान ने प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है न्योता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होने की वजह से शादी में नहीं पहुंच पाएंगे मोदी। अर्पिता की शादी ने सलमान शाहरुख को मिलाया। सलमान की बहन के संगीत समारोह में पहुंचे शाहरुख खान। कोलकाता में अमिताभ बच्चन को याद आया बचपन। बोले बचपन में पिता पूछते थे बड़े होकर क्या बनोगे। 73 साल बाद अब मैं अपने बचपन में लौटना चाहता हूं।
लता मंगेशकर ने अमिताभ की तारीफ की, कहा केबीसी का अंतिम शो देखकर हो गई भावुक। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक किताब के लेखक को भेजा 1 अरब रुपए का नोटिस, जरदारी को बताया है भ्रष्टाचारी। थाईलैंड सना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 9 की मौत।